तिवारी जी सड़क का आदमी है, चौराहे का आदमी है, इससे अच्छा आदमी को मिल नहीं सकता है। क्या तो ट्रैफिक को सिपाही किसने लगा के जनता यूं कर दे कि किले में बैठे लोग तिवारी रास्ता बता दे सबके। बंधु, शायद भक्तों में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो गिरधारी तिवारी को नहीं जानता हो, और गिरधारी तिवारी जैसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो बिना आपके पीछे कोई काम नहीं करता, ऐसा नहीं मिलेगा। बंधु, भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक आदरणीय भाई गिरधारी जी ने बड़ी मेहनत के साथ पार्टी को सींचकर इस स्थिति में खड़ा किया था, और आज उसी पार्टी ने भाई गिरधारी जी को चौराहे पर खड़ा कर दिया है। बंधु, बड़े दुख और बड़े की बात है, बाप बड़ी आशाओं के साथ बेटी को पढ़ाता है, पालता है, पोषता है, और जब बुढ़ापे में वो सहारे की जरूरत होती है, जब उसके मदद की जरूरत होती है, तो वो बेटा वृद्धाश्रम में बाप को कर देता है, तो कितना दुख होगा उस बात, आप विचार करें। वही स्थिति गिरधारी जी की। बंधु, गिरधारी तिवारी जी ने आज आप हम सबको इस विषय पर विचार करने के लिए बुलाया है, इस क्रम में आदेश देने के लिए बुलाया है कि आप बताइए इस स्थिति में मैं क्या करूं। एक समय था बंधु 2013 में, तभी गिरधारी जी को टिकट नहीं मिला था, और गिरधारी जी ने समाज के सारे लोगों को बुलाया, और गिरधारी जी से सबने कहा कि आप चुनाव लड़ें। उस समय पारिवारिक व्यक्ति, रिश्तेदार कांग्रेस के टिकट पर गिरधारी तिवारी जी थे, परंतु बंधुओं, ऐसा त्यागी और संत कहीं और नहीं मिलेगा आपको कि आपके पीछे, आपकी बात के पीछे सारे रिश्ते तोड़ के ये चुनाव लड़े, और वो चुनाव का निर्णय आप विचार करें कि वो आप लोगों का निर्णय अच्छा था या वो सही नहीं था। बाकी गिरधारी जी तो आपके निर्णय का पालन किया, समाज के भाईचारे के रिश्ते, नातेदारी के रिश्ते सारे तोड़ दिए, और आपकी बात को नहीं गिरने दिया। एक अनुशासित सिपाही की तरह आपकी बात करते हुए चुनाव में। बंधु, फिर कोई कड़ी आ जाए, आप सब लोग गंभीरता से विचार करें, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। आप बड़ी आशा उम्मीद के साथ तिवारी जी ने बुलाया है। जो कोई भी आप निर्णय करेंगे वो निश्चित है कि तिवारी जी उसका पालन करेंगे, पर निर्णय क्या करना है, कैसे करना है, और निर्णय करके उसकी क्रियान्वित हमें कैसे करानी है, ये हमारा मेरा आप सबसे आग्रह है, कोई भी निर्णय करे, अच्छा होना, जैसा भी आपको अच्छा लगे, सारी बातों को सोच समझ के करें। हमें पता है, मैं खुद व्यक्तिगत मेरे मन में सोचता हूं कि 2013 का निर्णय हमारा सही नहीं था, और 2013 के निर्णय ने भाईचारे की, रिश्तेदारी के सारे संबंध खराब करा दिए, और पार्टी से बागी बना दिया, जिसका खामियाजा बहुत सारा पड़ा है। मेरा आपसे आग्रह है, कटिबद्धता के साथ, पूर्ण निष्ठा के साथ, सोच समझ के आप आश्वस्त नहीं गिरधारी जी को फकीर है, जो आप कहेंगे वो बीच बंधार में खड़े, टाट ठोक के खड़े, ना उनको डरे, ना उन्होंने कभी हाथ सोचा, ना विधान सोचा, जैसा आप कहेंगे वैसा करें। अगर ये संकल्प लेके हम 50-50 वोट भी डलवा सके तो अच्छे वोटों से जीत हो जाएगी। तो मेरा तो ये संकल्प है कि भारतीय जनता पार्टी को ये दिखा देना चाहिए कि हमने इनके साथ जो किया उसका क्या परिणाम है। अब भारतीय जनता पार्टी को पार्टी नहीं हो, धंधा पार्टी हो गई। पैसों के लालच में आकर के और ऐसे व्यक्ति को टिकट आपने दे दिया जो 6 साल की सरकार था, आपको 6 साल पूरी हो गई, बताओ। तो पार्टी को ये सोचना चाहिए कि पार्टी को हमको ये दिखा देना चाहिए कि हम पार्टी की जनता वास्तव में है क्या।
मेरे युवा भाई, युवा कार्यकर्ता भाइयों को मेरा बहुत बहुत आभार, जिन्होंने यहाँ पर आकर श्री नेताजी गिरधारी तिवारी जी के उद्देश्यों को एक समर्थन दिया है, बूस्ट प्रदान की है। मैं नरेश चौधरी बंटीगरी पिछले 7-8 महीनों से ही नेताजी से जुड़ा हूं। पिछले 6 महीनों से हमारी टीम ने पूरे गांव में, जितने पर भी हमारी बेल्ट में गांव पड़ते हैं, सभी में हम घूमे हैं और सभी लोगों का समर्थन प्राप्त किया है। आज की तारीख में लगभग हमारे आंकड़े के अनुसार लगभग 400 सक्रिय कार्यकर्ता नेताजी के पास हैं। आज हमें जो दिख रहा है, यहां पर काफी संख्या में भीड़ है। जैसा कि भाई राजकुमार जी ने कहा कि अगर ये भीड़ ही, ये सज्जन लोग ही अगर 50-50 वोटों का, जहां तक उनकी परिसीमा है 100-100 वोट, 50-50 वोटों का संकल्प लेंगे तो निश्चित ही नेताजी विजयी होंगे। और एक और बात संक्षिप्त में, ज्यादा समय नहीं खर्च करूंगा, ये लड़ाई केवल गिरधारी तिवारी की नहीं है, ये उन लोगों की लड़ाई है, उन गरीबों की लड़ाई है जिनकी, इन नेताओं में से जो आज तक 70 साल का दशक हो गया, भरतपुर में गरीब की कोई सुनने वाला नहीं है। एकमात्र नेता है जो गरीब से फेस टू फेस बात करता है, चाहे वो मध्यम वर्ग का व्यक्ति हो, चाहे बड़े वर्ग का व्यक्ति हो। ये लड़ाई उन प्यासों की है जिन पर पेयजल की व्यवस्था भी अभी तक नहीं पहुंची है, जैसे कि बांसी बरैना जैसे गांव में अभी पेयजल की उचित व्यवस्था नहीं है। ये लड़ाई उन माता पिताओं की है जिनके बच्चे पॉइंट 1, पॉइंट 2 कई बार मेहनत करते हैं, सफल होने का प्रयास करते हैं। कोई जयपुर जा रहा है, कोई बंबई जा रहा है तैयारी करने के लिए, लेकिन ऐसे चाटुकार नेता उनको सफल नहीं होने देते हैं। ये लड़ाई उन युवाओं की है जो कमाने के लिए गुजरात जा रहा है, बंबई जा रहा है, कलकत्ता जा रहा है। भरतपुर में 6 मंत्री हैं, लेकिन भाइयों और मेरे सम्माननीय बुजुर्गों, यहाँ पर बैठी सरदारी, हमारे जितने वर्गीय युवा भाई हैं वो कलकत्ता बंबई ना जाएं। हम चाहते हैं श्री नेताजी गिरधारी तिवारी को आप समर्थन करें और हमारे भाई यहीं पर रोजगार प्राप्त करें। सभी से मेरी यही विनम्र अपील है कि व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर अगर हमें समाज के कल्याण के लिए अगर आगे कदम उठाना है तो गिरधारी तिवारी जी को ही लाना है। जय जय श्री राम। यहाँ पर विधायक भी थे, जो मंत्री भी है, यहाँ पर जिनको टिकट मिली है वो भी थे, और बहुत से लोग जो टिकट के दावेदार हैं, जो टिकट मांग रहे हैं, अपने आप को रोज अखबारों में समाचार जिनका छपता है, चाहे वो व्यापारी नेताओं के नाम से हो, चाहे वो सामाजिक नेताओं के नाम से हो। वहां जब मैं पहुंचा तो मुझे कोई दिखाई नहीं, मुझे दिखाई दी माननीय तिवारी जी दिखाई दिए और तिवारी जी के साथ हर भरतपुर की छोटी से छोटी घटना, हर भरतपुर की बड़ी से बड़ी घटना में यदि आपको कोई शख्स दिखाई देगा तो उसमें गिरधारी तिवारी जी दिखाई देगा। आज मित्रों 10-20 इस तरीके से धीरे धीरे ये पार्टी व्यापारियों ने, आज स्थिति क्या हो गई है, आज व्यापारियों की कोई पूछने वाला नहीं है। आज व्यापारियों के जितने भी संघर्ष हुए हैं, यदि भरतपुर में किसी ने व्यापारियों को संग दिया है तो वो गिरधारी तिवारी जी ने किया। माननीय तिवारी जी, मेरा आपसे आग्रह है और सरदारी से भी आग्रह है, आप यदि चुनाव लड़ोगे, मेरा व्यक्तिगत स्वार्थ तो नहीं, परंतु भरतपुर का व्यापारी निश्चित रूप से आपका साथ देगा। हम आपको
बेनी है, जिनको राजस्थान का पुराने से पुराना नेता और नए से नए नेता नहीं जानता। मेरा प्रति आपसे आग्रह है, आप विचार करें और आप लोगों से मैं कहता हूँ गिरधारी तिवारी जी के संत महात्मा हैं। यदि संत महात्मा नहीं होते तो भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष से लेकर प्रदेश कार्यकारिणी तक ऐसा राजस्थान का कोई नेता नहीं जो गिरधारी तिवारी जी को नहीं जानता हो। यदि ठगी कर रहे थे तो आगे टिकट ले आते, इन्होंने ठगी नहीं की। और निवेदन करता हूं कि ऐसे कर्मठ कार्यकर्ता का सब लोगों ने, आप लोगों ने कहा कि सब लोग आप जानते हो, मैं ज्यादा लंबा चौड़ा की तरफ से नहीं कहूंगा, पर एक निवेदन करता हूं तिवारी जी कि हम आपके साथ, आपको हम नेता नहीं मानते, भारतीय जनता पार्टी का नेता नहीं मानते, हम आपको एक आदर्श मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में कोई आदर्श है तो कोई गिरधारी तिवारी है, इसलिए हम सब लोग आपके पास आते हैं। और आपसे निवेदन करता हूं कि यदि आप चुनाव लड़ेंगे तो हम आपको कोई विलक नहीं देंगे, और यदि आप नहीं लड़ेंगे तो हम आपके साथ रहेंगे, आपके कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। इसके लिए हम आपके साथ यहाँ आए। और आपसे निवेदन करता हूं कि यदि कोई भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के पदाधिकारी या कोई संगठन के अन्य लोग आए और आपको आश्वस्त करें कि भाई आगे चलकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो हम आपको यथास्थान सम्मानजनक स्थान पर आपकी नियुक्ति करेंगे, ऐसा कोई आश्वासन मिलता है तो मैं आपसे करबद्ध निवेदन करता हूं कि फिर चुनाव नहीं लड़ना। यदि कोई आश्वासन नहीं मिला तो ताल ठोक कर मैदान में आना। आपके साथ जय श्री राम, जय भारत। सम्मानित मंच, उस पंडाल में विराज हुए सभी बुजुर्गों, साथियों, नौजवान साथियों, 10 साल पहले का नजरिया याद आ रहा है। वैसे तो हम उसको भूलना चाह रहे थे, लेकिन भाई गुजरात जी ने उसको ताजा कर दिया। ये कहकर के उस दिन का जो निर्णय था वो बहुत गलत था। यही भावनाएं थी, यही जोश था। 36 गांव की पंचायत यहाँ पर बैठी हुई थी, यहाँ से बहुत ज्यादा लोग थे। लंबे बनावन उस समय भी सबको यही पीड़ा थी कि कोई भी ऐसा ईमानदार सही व्यक्तित्व आए और हमारे साथ चल के इन चुनावी जो हद करने वाले लोग हैं इनको जवाब दें। वो निर्णय हुआ। उस निर्णय का दोषारोपण बहुत कम लोगों में हुआ। 5 लाख रिश्ते खत्म कर दिए या उनको हमने पार्टी से अलग कर दिया। आज पार्टी उसी की वजह से उनको कुछ नहीं कर रही है। इन सब बातों में कोई तथ्य नहीं है। बहुत बढ़िया। असलियत ये थी, उस दिन भी हम लड़ना चाह रहे थे, सब लोगों का निर्णय था, सबने पूरा सहयोग दिया, तन धन से दिया और चुनाव लड़ाया। कुछ गलतियां होती है चुनाव में, वो हम जोश में कर जाते हैं। शायद मुझे नहीं लगता भरतपुर में 29 तारीख की वो रैली कहीं जिंदगी में कभी किसी ने निकाली होगी, जो तिवारी जी की निकली थी। और उसके 2 घंटे बाद ही हम चुनाव हार गए। अभी मेरे भाई कह रहे थे कि हम 50-50 वोट दें तो हम बहुत सारे इकट्ठे कर सकते हैं। मैं कह रहा हूँ उस दिन की रैली के सब लोग वही वोट दे देते तो हम जीत जाते, जीते हुए थे। कुछ तिवारी जी, इसमें कोई डाउट नहीं, एक ईमानदार, सच्चे और जमीन से जुड़े हुए नेता है। बीजेपी ने इनको टिकट न देकर के सबसे बड़ी भूल की है, गलती की है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ये कौन नहीं जानता कि अभी हमसे पहले अशोक जी कह रहे थे कि भाई संत और महात्मा की कोई बात होती तो बात हो जाती। मेरी पार्टी संत महात्मा को टिकट देती है, इसके बावजूद भी टिकट नहीं दिया। तो संत महात्मा की बात नहीं है। कोई पार्टी बिना धन के, बिना बल के कोई टिकट किसी को नहीं देती, इसको टिकट दिया। और यहाँ हम आदर्श बड़ी बता रहे हैं
भी चुनाव बिना धन के नहीं लड़ा जा सकता, अच्छी तरह से आप नोट कर लीजिए। और आपके सामने आप लड़ने वाले जो भी है वो सब धन को बेच रहे हैं, उन पर धन की गिनती नहीं है और वो धन को फूकेंगे। करोड़ करोड़ की स्थिति है उन सबके सामने, उनको आपको बचना है तो उनको जीतना पड़ेगा। और यदि हम उनको हराना चाहते हैं तो हमारे लिए जन समर्थन होना भी जरूरी है, धन भी होना जरूरी है, सारी शक्तियां होनी चाहिए जो टिकटबाजी चुनाव में अपनाई जाती है, सारे हथियार हमारे पास होने जरूरी है। नहीं तो पहले 2 चुनावों का आश्रम देख चुके हैं। और मैं आप सभी से निवेदन कर रहा हूं, हमको यहाँ तिवारी जी ने आमंत्रित किया, इसलिए ऐसा नहीं है कि हम उनके मौकी सी बात कह रहे हैं। हमें यह भी देखना चाहिए कि आज उनका हित किसमें है। यदि हम उसको चुनाव जिता सकते हैं उनको, तो निश्चित रूप से सब समर्थन दें, हम आपके साथ। और यदि हम आज यहाँ पर बात कर रहे हैं, कल हम न जाने कितने ग्रुपों में बैठेंगे, किस किस के पास जाएंगे, कौन कौन हमारे वोटरों को ले जाएगा, हमारा समर्थन ले जाएगा, और फिर हम वहीं पर खड़े रह जाएंगे जैसे पिछले चुनाव में हुआ था। तो पहलवानी करके उस निर्णय को स्पष्ट रूप से साफ मन से करने की कृपा करें। ऐसा नहीं हो जाए कि हम निर्णय यहाँ पर कुछ ले लें और उसके बाद ये कैसा उन्होंने निर्णय ले लिया था, उन्होंने गलत कर दिया, अगली बार फिर यही बात आए कि वो निर्णय गलत हुआ था। तिवारी जी से ज्यादा बीजेपी को कोई नहीं जानता, तिवारी जी से ज्यादा इस क्षेत्र को कोई नहीं जानता। आप जितने भी लोग बैठे हुए सब जाति के लोग हैं, आप सबको भी तिवारी से ज्यादा कोई नहीं जानता। ये खुद इस बात का निर्णय करें कि मेरे साथ ये मेरी जातियां जिनके साथ मैंने दिन रात मेहनत किया चलेंगी, जुटेंगी और मुझे पूरा समर्थन देंगी, तो निश्चित रूप से आप लड़ लीजिए। आप अपने अंदर से निर्णय करिए इस बात को। जितनी पंडाल में आज चलेंगे, आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। भाइयों, ये कलयुग है। कलयुग में कोई धर्म कोई कुछ मायने नहीं रखता है। पहले कार्यकर्ता को जिम्मेदारियां दी जाती थी, लोग छाट छट के कार्यकर्ता बुलाते थे, लेकिन आज धर्म का इतना प्रयोग हो गया है। तिवारी जी, आपने तो संघर्ष किया है। बीजेपी के संस्थान का जन्म देने वाले किरदारी तिवारी जी, मुझे पूर्ण मालूम है गांवों में बीजेपी को जानने वाला कोई व्यक्ति पहला नहीं था। उस समय तिवारी जी ने गांव गांव जाकर इस संगठन को मजबूत बनाया, लेकिन परिस्थितियां बदली, कार्यकर्ता की वैल्यू कम हुई और धर्म की वैल्यू ज्यादा हुई, तो समय बदल गया। पार्टियां भी टिकट उसको देती है जो पैसा देता है, चंदा देता है। तिवारी जी ने मेरे सामने उन लोगों को बड़ा बड़ा नेता बना दिया जिनकी कभी औकात नहीं। आज वो तिवारी जी पे भारी पड़े। हमारे देखिए, संगठन से कोई बड़ी चीज नहीं होती है, संगठन में ही ताकत है। संगठन से 20-25 हजार वोट एक्स्ट्रा मिल जाती है। कांग्रेस पार्टी है, बीजेपी पार्टी है, बसपा है, लेकिन सही मायने में ईमानदारी से देखा जाए तो भटकोट विधानसभा में एक पार्टी और है जिसका नाम है गिरधारी तिवारी। जिन पार्टियों में 15,000 से लेकर 20,000 तक पार्टियों की वोट होती है, कार्यकर्ता ईमानदारी से उनको मिल जाए तो वही वोट गिरधारी तिवारी के नाम पर 15-20 हजार वोट 2400 घंटा उनके आमने सामने रहती है। लेकिन समस्या पैदा हो, गिरधारी तिवारी जिंदाबाद, गिरधारी तिवारी जिंदाबाद, गिरधारी तिवारी जिंदाबाद। बाबा तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बाबा तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तिवारी जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भारत माता की जय। सम्मानित मंच, आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों,
विगत 43 साल से मैं राजनीति का विद्यार्थी हूं। मैंने आज जब मैं चौराहे पर पार्टी ने छोड़ दिया, मेरी एक राजनीतिक हत्या करने का प्रयत्न किया गया, तो मैंने आप लोगों को याद किया। भरतपुर की सड़कें और ये गलियां मेरी गवाह हैं। आप 3-3 पीढ़ियां भरतपुर की गवाह हैं। इस भरतपुर की सड़कों पर मेरा खून पसीना बहा है। चाहे वो जब मैं विद्यार्थी था, राजनीतिक रोस्टर का आंदोलन था, तो गिरधारी तिवारी जेल जा रहा था राजनीतिक रोस्टर के आंदोलन में। देश पर आकाश काल लगा तो मैं विद्यार्थी था, मैं जेल जा रहा था। जब घरे में गोलियों से किसान घूमे जा रहे थे, तो गिरधारी तिवारी के आंदोलन में छाती काट करके किसानों के साथ खड़ा था, पुलिस से संघर्ष कर रहा था। भरतपुर की कितने भी ज्वलंत मुद्दे हो जाए, भरतपुर में यूनिवर्सिटी बनाने का आंदोलन हो, चाहे मेडिकल कॉलेज बनाने का आंदोलन हो, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज का आंदोलन हो, चाहे भरतपुर को संभाग बनाने का आंदोलन हो, गिरधारी तिवारी का खून पसीना वाला आंदोलन हमारे का था। बंधु, 45 वर्ष में मैं जनता के बीच में रहा, जनता के हर मुद्दे में रहा। लगभग 3 साल मैंने जेल की यात्रा सही, सैकड़ों मुकदमे मैंने गिरधारी तिवारी ने सहन किए। कितनी बार नाचियां खाई, कितनी बार खाना बंद हुआ। बच्चों, मेरे को बड़ी पीड़ा हुई जब पार्टी ने चौराहे पर छोड़ा। संघर्ष के लिए गिरधारी तिवारी चाहिए, धरना प्रदर्शन के लिए गिरधारी तिवारी चाहिए, लाठी खाने के लिए गिरधारी तिवारी चाहिए, टिकट के लिए लीडर चाहिए, लीडर नहीं चाहिए। बंधु, आज जिस तरह मेरी राजनीतिक हत्या करने का प्रयत्न किया गया है, अममन्यु को चक्रव्यूह में घेर लिया गया है। इस चक्रव्यूह में से कौन निकालेगा मेरे को? मैंने आपकी जाति नहीं पूछी, आपका धर्म नहीं पूछा, मैंने दिन नहीं देखा, मैंने रात नहीं देखा, मैं आपके साथ रंग झगड़ा बना करके कर दिया। चाहे प्रशासन में टकराने का मामला हो, चाहे भगवान में टकराने का मामला हो, गिरधारी तिवारी आपके साथ कंधे से कंधा बना करके खड़ा रहा। ये पिछले 5 साल का कार्यकाल है। कोरोना के कार्यकाल में जब धक्के वालों का रोजगार छिन गया, रिक्शे वालों का रोजगार छिन गया, टेम्पो वालों का रोजगार छिन गया, उनके लिए संघर्ष कौन कर रहा था? गिरधारी तिवारी। कोई भूखा था, उसके लिए खाना कौन पहुंचा रहा था? गिरधारी तिवारी। कोरोना में जो मर गए थे, उनको कंधा कौन दे रहा था? गिरधारी तिवारी। गांव में कौन दे रहा था? गिरधारी तिवारी। बंधुओं, जब रीत की जीत हो रही थी, भरतपुर की सड़कों पर रिक्शा में बैठते थे, पेपर कौन बांटता था? गिरधारी तिवारी। जब भरतपुर की नगर निगम का 9 करोड़ का सफाई का ठेका 45 वालों का 22 करोड़ में दिया गया, तब विरोध कौन कर रहा था? गिरधारी तिवारी। बंधु, सीएसपीटी के लिए 200 करोड़ का कर्ज ले लिया। सिल्कों में मजदूर, सिल्कों को बंद करने का षड्यंत्र हुआ था,
चलने लगा कि भक्तों का टिकट गिरधारी तिवारी को दे दिया गया है। फोन हुआ, उसके बाद सोना हुआ, गिरधारी तिवारी के हाथ में टिकट छीन लिया गया। मैं हताश था, मैं निराश था, मैं बहुत रोया। बहुत सारे कार्यकर्ता मेरे पास आए, मेरे पे हिम्मत बढ़ाई कि गिरधारी तिवारी हम तुम्हारे साथ हैं, पर्चा भरो। मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता था, उन्होंने जबरदस्ती पर्चा भरवाया। मैं आप लोगों के बीच हूं, मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, मैं जनता का नेता हूं, जनता का नेता रहूंगा। आप इस चक्रव्यूह से निकालेंगे तो मैं चुनाव लड़ूंगा, आप मना करेंगे तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। बंधुओं, निश्चित रूप से मेरे को एक मौका दे कि भरतपुर की धरती पर मैं एरिया रख सकूं और जमीन से पानी निकाल सकूं। आप लोगों के चरणों में मेरा विनम्र निवेदन है, जो फकीर इतने वर्षों तक घर परिवार की चिंता नहीं की, मेरे परिवार के सदस्यों ने भी जितनी सेवा हुई आपकी सेवा की, मेरे बच्चों का भविष्य नहीं देखा, परिवार का भविष्य नहीं देखा, मैं आपके बीच में रहा। मेरा आप लोगों से निवेदन है, आपके चरणों में निवेदन है, जिस तरह मैंने आपका साथ दिया है। बनने से मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा भाई वीडियो को शेयर कर दीजिए। जैसा कि आप सबने सभा में सुन लिया होगा कि हमारे भरतपुर के गिरधारी तिवारी नेताजी के साथ बीजेपी वालों ने धोखा कर दिया है। सीन ये था कि भाई जो आदमी 45 साल से बीजेपी के साथ काम कर रहा था, भाई जिसने ना दिन देखा ना रात देखा ना कोई रिश्ता देखा, भाई बस वो बीजेपी की सेवा के लिए लगा रहा, फिर भी बीजेपी वालों ने उनके लिए टिकट नहीं दिया। ये भाई बहुत दुख की बात है। अगला आदमी भाई आंसुओं से रो रहा था, तो आप सोच सकते हो कोई आदमी कितना डिप्रेशन में होगा। तो यार लास्ट में बस आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि जितने भी भाई अपने भरतपुर से बिलोंग करते हैं, जो भी भाई वोट डाल सकते हैं, वोट एंड सपोर्ट ओनली वन अपने गिरधारी तिवारी जी के लिए। जितना हो सके भाई अपने आस पड़ोस वालों के साथ प्रचार कीजिए, जितना हो सके भाई गिरधारी तिवारी जी की वोट डलवाइए। और तो जो भी आपने भाई देख ही लिया होगा वीडियो में, इतने बड़े लोगों ने भाषण दिए, जितने भी सदस्य थे भाई बीजेपी के, जो भी डिग्री वाले थे, सबने भाई अपने मन की बात बताई थी। गिरधारी तिवारी जी ने भी अपनी मन की बात बताई थी। आपने भीड़ देख ली होगी किस तरीके से लोग उनके साथ खड़े हुए हैं। तो सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों कि सिर्फ गिरधारी तिवारी जी को वोट दीजिए, उनको सपोर्ट दीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो।